सबसे पहले अहम खबर, बागी अरकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वजीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अरकान पंजाब असेंबली को पार्टी से निकाल बाहर किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बागी अरकान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कार्रवाई की है। वजीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अरकान पंजाब असेंबली को पार्टी से निकाल दिया गया है। बागी अरकान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बताते चलें कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के 5 जो अरकान हैं वो मिले थे, उन सबको अब पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको बताते चले बागी अरकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अरकान पंजाब असेंबली को पार्टी से बाहर किया है। नून लीग के बागी अरकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 MPs को पार्टी से निकाल दिया। बागी अरकान में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी शामिल हैं, जबकि निशात जहां और मौलवी गयासुद्दीन भी शामिल हैं, जिन्हें निकाला गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नून लीग में बागी अरकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 MPs को पार्टी से निकाल दिया। नून लीग का बागी अरकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले 5 अरकान असेंबली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MP मौलवी गयासुद्दीन साहब। आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? लीग के अंदर है ये पार्टी जो है, ये इनकी जागीर तो नहीं है। हम तो इनसे पहले मुस्लिम लीग के अंदर हैं। हमने पार्टी वायलेशन कोई नहीं की। हमने ना कभी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, ना कभी हमने जो है कोई दूसरी जमात ज्वाइन की है। मुझे अपनी एक तकलीफ थी, पहले भी मैं मिला था तो मुझे हल्के के मामले में एक तकलीफ थी। अब भी DPO नारोवाल ने जो मेरे साथ बड़ी रिकावत रखता है, उसने को मौका बना के मेरे बेटों पर जुल्म किया है और सरेआम मारा है। मेरे घर के अंदर पुलिस दाखिल कर दी। रात जो है मेरे बेटे को शकरगढ़ से उठा के नारोवाल ले गया। सारी रात उसके पीछे हाथ कड़ी से बांध के उसको खड़ा रखा और तशद्दुद करवाता रहा DPO नारोवाल जुल्फकार सयान जो है। तो उसकी हम शिकायत करने के लिए गए हैं वजीर आला से। ये इनसे हम क्या करेंगे जो अपना आप खुद नहीं ढांप सकते। आप मिलने के साथ या शिकायत या अपने मजलूमियत का किसी के सामने इजहार करें तो वो पार्टी वायलेशन हो गई या पार्टी के खिलाफ हम चल रहे हैं। मैंने कभी पार्टी वायलेशन नहीं की, ना पार्टी के खिलाफ कभी वोट दिया, ना हमें वजीर आला पंजाब ने कभी कहा कि ना वजीर आजम पाकिस्तान ने हमें कहा कि पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी के अंदर दाखिल हो जाओ। और आसन इकबाल साहब जो हमें निकाल रहे हैं, इनको क्या किसने इख्तियार दिया कि ये पार्टी से हमें निकाल दे? ठीक है, MPA मौलवी गयासुद्दीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नून लीग के बागी MPA अशरफ अंसारी पार्टी फैसले से बेखबर निकले। अशरफ अंसारी ने पार्टी क़यादत से जज्बाती फैसलों की बजाय खिदमत खदशात दूर करने का मुतालबा कर दिया है। इस वक्त जाहिद इकबाल राना हमारे नुमाइंदे उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद बताएगा। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज की जानब से वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले 5 लीगी MPs को पार्टी से निकालने का फैसला किया गया और आज इसी हवाले से सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल की जानब से यह ऐलान भी किया गया है कि 5 मुलाकात में शामिल जो लीगी MPs हैं उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ अली अंसारी, जो कि इस मुलाकात में शामिल थे। पहली बात तो यह है कि इस बात का जो मुझे इल्म है वो आपकी वसातत से ही हुआ है। पार्टी की तरफ से मुझे ऐसी कोई इतला नहीं दी गई है। तो लेकिन यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कमिटेड लोग हैं, आवाम की खिदमत जो है वो हमारा एजेंडा है और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। तो इस फरीज़े की अदायगी से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब पार्टी की तरफ से मुझसे रब्ता किया जाएगा या कोई जवाब मांगा जाएगा या कोई फ़ैसला मुझे मौसूल होगा तो मैं पार्टी की आदत को हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि ऐसे जज्बाती फ़ैसले करने की बजाय बेहतर ये है कि जहाँ पर कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए, ना कि पार्टी के जो कमिटेड लोग हैं उनको इस तरह से पार्टी से जबरदस्ती निकाला जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि अभी तक पार्टी की जानब से उनको ये इतला नहीं दी गई। अगर पार्टी उनसे रब्ता करती है तो फिर चौधरी अशरफ अली अंसारी जो कि गुजरांवाला से मुंतखब लीगी MPA हैं, उनका कहना कि वो पार्टी को
असल हकाइक के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ चौधरी अशरफ अली अंसारी का यह भी कहना है कि पार्टी को इस तरह के जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि पार्टी के साथ जो वाबस्ता वफादार जो साथी है उनके जो खदशात है उनको दूर करने की। जाहिद इकबाल, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। बागी अराकीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अराकीन पंजाब असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको वाज़ेह करते चले, बागी अराकीन में अशरफ अंसारी, जलील शकपुरी, फैसल न्याजी शामिल हैं। निशात जहां और मौलवी गयासुद्दीन भी बागी अराकीन में शामिल हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बागी अराकीन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अराकीन पंजाब असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 MPs को पार्टी से निकाल बाहर किया। बागी अराकीन में अशरफ अंसारी शामिल हैं, जलील शकपुरी, फैसल न्याजी शामिल हैं, निशात जहां और मौलवी गयासुद्दीन बागी अराकीन में शामिल हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। वाज़ेह रहे, नून लीग के बागी अराकीन के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में आई है। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 MPs को पार्टी से निकाल दिया गया है और उन 5 MPs में अशरफ अंसारी, जलील शकपुरी, फैसल न्याजी शामिल हैं। निशात जहां और मौलवी गयासुद्दीन भी उन बागी अराकीन में शामिल हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बागी अराकीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अराकीन पंजाब असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये मिले, ये कसूर इनका बताया गया है। बागी अराकीन में अशरफ अंसारी, जलील शकपुरी, फैसल न्याजी शामिल हैं। निशात जहां और मौलवी गयासुद्दीन बागी अराकीन में शामिल हैं। यह भी वाज़ेह रहे कि जिनसे गुफ्तगू हमारी हुई, गयासुद्दीन की गुफ्तगू भी आपको सुनवाई, उन्होंने कहा कि उनसे मिलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पार्टी के खिलाफ वर्जी हमने नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्तगी का हुक्म दे दिया है। नैब ने अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्तगी का हुक्म दे दिया है। नैब ने अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि नाअहल और गैर जमहूरी टोला मुल्क पर मुसल्लत है। हुकूमत वाले अपने हलकों में नहीं निकल सकते, अवाम का खौफ उनके सरों पर सवार है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, पाकिस्तान की सियासत अब आइन के मुताबिक होनी चाहिए। एक नालायक और नाअहल करप्ट टोला, गैर जमहूरी सोच वाला टोला इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है। किसी मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया, किसी मेडिकल रिपोर्ट को री-वेरीफाई नहीं कराया गया, क्योंकि आपको मालूम था कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। और सारी जो हमारी जदोजहद है अवाम के लिए है, अपने हलकों में बाहर नहीं निकल सकते, बिलों में घुसे हुए हैं, तो ये उस खौफ की अक्कासी करता है, ये उस खौफ की तर्जुमानी करता है। आपने जो करना है करें, अब ये जदोजहद। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ को घर से खाना और अद्वियात मंगवाने की इजाजत है। शहबाज शरीफ बहुत खुश हैं। सहाफी ने सवाल किया कि सब सियासी जमातें नैब न्याजी गठजोड़ की बातें कर रहे हैं, जिस पर डीजी नैब ने कहा कि ऐसी कोई हकीकत नहीं, हम मेरिट पर चल रहे हैं और मेरिट पर ही चलेंगे। नैब न्याजी गठजोड़ की बातें हो रही सर अपोजिशन जमातों की तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे चलता है और मेरिट पे ही चलेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि नैब साहब के बहुत क्लियर ऑर्डर है, उसका एविडेंस होगा, काम उसी पे होगा। और अगर एविडेंस अपोजिशन की ज़्यादा है तो फिर जाहिर उसी पे काम होगा। जब किसी और की आएगी तो भी सरकारी किसी बंदे की जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आपके पास? नैब लाहौर में ऐसी कंप्लेंट नहीं है उस लेवल की, किसी और है तो मुझे पता। हुकूमत को टफ टाइम देने से कबल मौलाना फजल रहमान सैर सपाटे पर निकल गए हैं। मौलाना फजल रहमान जलसों और रैलियों से कबल कश्मीर में मौजूद हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा, हुकूमत को टफ टाइम देने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन सैर भी की जा रही है साथ साथ।
जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 4 रोज़ा दौरे पर कश्मीर गए थे। कश्मीर में उन्होंने JUI कश्मीर की 9 मुंतखब आमला से हल्फ लिया था, जबकि उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान 2 रोज़ के लिए जो है वो नीलम वैली चले गए हैं, जहाँ पर उनके साथ पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद है, जहाँ पर हुकूमत के खिलाफ महाज की तैयारियां हो रही हैं, मुल्क भर में जेल जलसे और रैलियां होंगी। इसी पर मौलाना फजलुर रहमान अपने पार्टी के जो करीबी रफ़का हैं उनके हमरा नीलम वैली में मौजूद है। एक तरफ तो आने वाली जो हिकमत अमली है उस पर मुशावरत जारी है, मगर मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि मुसलसल गुज़श्ता 1 साल से जो है आज़ादी मार्च और उसके बाद मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ मुतहरक दिखाई दिए थे, मगर वो इस वक्त अपने ज़हनी सुकून के लिए और कुछ वक्त आराम के लिए जो है वो कश्मीर गए थे, और उनकी जो तस्वीर मौजूद हुई उसमें वो वादी नीलम में मौजूद है। पार्टी की सीनियर लीडरशिप अल्लामा राशिद सोमरो, मौलाना सईद यूसुफ और दीगर रुफका भी उनके हमरा इस पर मौजूद है। और इस मौके पर हमारे ज़राए के मुताबिक एक तरफ तो मुल्की सियासी सूरत हाल और जो क्वेटा में पहला जलसा होने जा रहा है उस हवाले से तबादला ख्याल हुआ है, और साथ ही साथ जो है वो कुछ वक्त अपनी निजी जिंदगी भी उन्होंने वहाँ पर अपने जो करीबी रुफका के साथ गुजार रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज का फैसला किया है। हफ्ते को लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। इसी हवाले से बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे उमर असलम से। उमर, बताएगा जलसे की तैयारियां और इस एहतजाज की तैयारियां कर ली गई हैं? उमर असलम से बात करने की कोशिश करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज का फैसला किया है और हफ्ते को लाहौर में एहतजाज किया जाएगा, जबकि मरियम नवाज गुजरावाला में भी इसी हवाले से जलसा भी करेंगी। और आपको बताएं कि जलसे की तैयारियां अब शुरू भी कर दी गई हैं और एहतजाज की तैयारियां भी जोर शोर से अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से जारी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज का फैसला किया है और हफ्ते को लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोयटा में जलसा कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन जमातों की कोशिशें तेज हो गईं। कौम परस्त जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए मुतहर्रिक राब्ते शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी देखें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से कोयटा में जो जलसा होने जा रहा है उस हवाले से अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी हैं और इस जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से जो है वो मुशावरती इजलास भी जारी हैं। खुसूसी तौर पर कोयटा में जो कौम परस्त जमातें हैं वो बहुत एक्टिव हो गई हैं और इस हवाले से PK मैप पाकिस्तान जो है वो इस जलसे की मेज़बानी करेगी, ये एक अहम बात है। इसके अलावा ये जलसा जो होगा वो सादक शहीद या फिर हॉकी ग्राउंड में मुनक्कद होगा। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवामी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर कायदीन की लोकल सतह पर भी मीटिंग्स जारी हैं और कहा जा रहा है कि 11 अक्टूबर को होने वाला ये जलसा होगा, इसमें हज़ारों अफराद जो हैं वो शरीक होंगे और ये जलसा जो है वो इंतहाई कामयाब जलसा होगा जिससे मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा खिताब भी करेंगे और PK मैप जो है वो इस जलसे की मेज़बानी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पंजाब भर में एहतजाज का शेड्यूल तय किया जा रहा है। मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरावाला में बड़े जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज के लाहौर में बड़े जलसे के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने एक फैसला किया है, हो सकता है हुकूमत गिरफ्तारियां करे, पार्टी जो कल फैसला कर चुकी उस पर अमल दरामद होगा। अपने उन तमाम फैसलों की जो पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिए से उससे पहले और जो उनकी स्पीच थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मीटिंग में, APC की मीटिंग में, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी को। खबर आपको दे, IG पंजाब पुलिस के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात का मामला। IG पंजाब ने जुल्फिकार चीमा को 50 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस के मुताबिक साबिक एडिशनल IG जुल्फिकार चीमा के इल्जामात से शोहरत मुतासिर हुई। साबिक एडिशनल IG जुल्फिकार चीमा 14 रोज में मुआफी मांगे। IG पंजाब पुलिस के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात का यह मामला है। IG पंजाब ने जुल्फिकार चीमा को 50 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवा दिया है। बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइए इस मामले से मुताबिक। जी बिल्कुल, IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती के बाद जुल्फिकार चीमा की जानब से मुख्तलिफ फोरम्स पे और मुख्तलिफ चैनल्स पर IG पंजाब पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए कि जब ये FI में तैनात थे तो इनको ह्यूमन ट्रैफिक स्मगलिंग में मुलव्वस रहे हैं, जिस पर
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से भी ज़ाहिर नाराजगी किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आईजी पंजाब की जानब से इनको 50 करोड़ का लीगल नोटिस इनके ज़ाती जो एड्रेस है उस पर भिजवाया गया है और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ना कभी वज़ीर-ए-आज़म की जानब से कोई ऐसी इज़हार नाराजगी की गई है, ना ही उन पर ऐसा कोई इल्ज़ामात साबित हुए हैं। तो इन तमाम को देखते हुए आईजी पंजाब की जानब से कहा गया है कि उनकी शोहरत खराब की गई है, उनकी इज्जत पर को उछाला गया है मुख्तलिफ फोरम्स पर। तो जुल्फ़कार चीमा 14 रोज के अंदर अंदर माफी मांगे और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनको मजीद आगे कार्रवाई करेंगे आईजी पंजाब। तो इसी हवाले से उनको लीगल नोटिस भी भिजवाया। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अली साहिब। ख्वाजा आसिफ को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को गैर मुल्की अकामा केस में तलब किया गया है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ होंगे। सऊद बताएगा इस तलबी से मुतल्लिक। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी नैब के रेडॉर पर आ गए हैं। पहले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी का केस चलाया जा रहा था, लेकिन इस बार उनके अकामे के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। नैब ने जो मरास्ता लिखा है उसमें सवाल किया गया है कि आपने 2004 से 2018 के दौरान जो इंटरनेशनल IMECO कंपनी है UAE के अंदर, उसमें 136 मिलियन की अपनी इनकम शो की है। अपना तमाम तर रिकॉर्ड लेकर पेश हो और खास तौर पर ये भी मरास्ते में लिखा गया है कि कंपनी की CEO अलियास सोलम को भी आप 8 अक्टूबर को साथ लेकर नैब लाहौर में आए। अकामा के हवाले से तमाम तर तफसीलात तलब की गई है और कहा गया है कि आप किस हैसियत में अकामा होल्डर के तौर पर वहाँ काम करते रहे हैं। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। बागी अरकान की एक बार फिर बात करें तो पंजाब असम्बली के 3 लीगी अरकान ने पार्टी से माफी तलाफी की भी कोशिश की। मौलाना गयासुद्दीन, जलील अहमद शरकपुरी और अशरफ अंसारी ने चंद रोज पहले पार्टी से माफी तलाफी की कोशिश की। इसी हवाले से बात करेंगे, कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफी बताएगा इसकी डिटेल्स। बिल्कुल जी, इन तीनों अरकान असम्बली ने इस बात की कोशिश की कि पार्टी कायदीन उन्हें पार्टी के अंदर वापस ले ले और इनकी जो हैसियत है वो बहाल हो जाए, लेकिन पार्टी ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया। जो जराए हैं उनका ये कहना है कि इन तीनों ने पंजाब असम्बली के अंदर जो अपोजिशन का फंड कायम है, जहाँ पे तमाम अरकान असम्बली कुछ फंड्स देते हैं, वहां पर चेक भी दिए, लेकिन पार्टी ने वो लेने से इनकार कर दिया। जलील अहमद शरकपुरी ने 40,000 का चेक दिया, लेकिन उसे रिफ्यूज कर दिया गया और उन पर वाजे कर दिया गया कि वो अब चले गए हैं, बिल्कुल चले जाएं। अगर साथ किसी को ले जाना चाहते हैं तो साथ ही ले जाएं। पार्टी के दरवाजे उन पर बंद हो चुके हैं और ये फैसला किया जा चुका है कि इन तीनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अब जाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुआशी सिफारतकारी के हवाले से मुनक़िदा इजलास से खिताब कर रहे हैं। With the Ministry of Commerce, we organized the first ever Pakistan Africa Trade Development Conference, and this was organized in Nairobi on the 30th and 31st of January 2020. जैसे वज़ीर ख़ारजा शाह अब मुलाहिज़ा कर सकते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि मुआशी सफारतकारी के हवाले से मुनक़िदा इजलास से खिताब कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के MNA शेख राशिद शफीक ने मुलाकात की। मुलाकात में शेख शाकिर शफीक और लाल हवेली के सियासी अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के MNA शेख राशिद शफीक ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में शेख शाकिर शफीक और लाल हवेली के सियासी अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी, जबकि इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची चिड़ियाघर में रीछ के बच्चे रानू को रखने का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर इंतजामिया और KMC से 8 घंटों में रीछ के बच्चे को कुदरती माहौल फराहम करने का हुक्म देते हुए 2 रोज में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची चिड़ियाघर में रीछ के बच्चे रानू को रखने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया ये मामला। सिंध हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर इंतजामिया और KMC से 8 घंटों में रीछ के बच्चे को कुदरती माहौल फराहम करने का हुक्म दे दिया। चिड़ियाघर कराची के रीछ के भूखे और बीमार होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो 24 न्यूज की टीम ने चिड़ियाघर का रुख किया तो मामला ही कुछ और निकला। इसी हवाले से बताएंगे मानिया शकील। जी मानिया।
जिस तरीके से हम कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि चिड़ियाघर का जो रीच है वो उसके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ खबरें वायरल हो रही हैं कि वो भूख का शिकार है, उस पर चोट लगी हुई है, मुख्तलिफ चीज़ें वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ साथ क्योंकि हम इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं तो मेरे कैमरामैन वाहिद पहले आपको दिखाएंगे कि रीच इस वक्त बड़े सुकून से बैठा हुआ है और इसमें खूब जो है अभी बर्फ में भी नहाया, बर्फ से भी खेला, पानी में भी खेला। तो अब जो है वो रीच है सुकून से बैठा हुआ नजर आ रहा है और कहीं से भी फिलहाल हमें तो नजर नहीं आ रहा है कि किसी भूख का शिकार है, लेकिन हम इसकी मालूमात जानेंगे और हमारे साथ ये बात जानने के लिए मौजूद हैं जू के डायरेक्टर खालिद हाशमी साहब। मैडम, इस रीछ की उम्र जो है वो तकरीबन 24-25 ईयर्स तकरीबन है। इसको खाना परमानेंट रेगुलर हर चीज़ इसको कंप्लीट मिलती है। जानवर आपके सामने है, एक्टिव है, ठीक है। जो ये वायरल हुई है बिल्कुल फेक, झूठ, और मैं इसके लिए क्या कहूँ कि मैं ये दावत दूंगा, तमाम मीडिया को भी दावत दूंगा कि वो आके खुद अपनी आंखों से देखें। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो इस चिड़ियाघर के डॉक्टर हैं, जो जानवरों का निगहदाश्त रखते हैं। जी डॉक्टर आमिर, ये बताइएगा कि इसके अंदर हम देखते हैं कि रीछ के ऊपर कुछ स्क्रैच सा पीछे नज़र आता है, तो उसकी भी वजाहत कर दीजिए कि ये स्क्रैच का निशान क्या है। स्क्रैच के निशान कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, खुदा न खास्ते। स्क्रैच के निशान नॉर्मली हमारे मुख्तलिफ आप जानवरों को विजिट करेंगे तो हल्का फुल्का पड़ जाता है। ये कहीं पत्थर में खुजला लेते हैं या दरवाजे निकलने में इनको दरवाजे से कभी लग जाता है, इस तरह से है। ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है दू के लिए। और ये हमारे आपके लिए भी नॉर्मल चीज़ है, कहीं आपको खुरच लग जाती है, कुछ जाता है, ये कोई जख्म नहीं है, कुछ नहीं है ऐसी चीज़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रीछ के पास ही मौजूद हैं। रीछ भी सेहतमंद। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अभी बराह रास्त आपको दिखाएंगे मुस्लिम लीग नून का सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में शुरू है। एहसन इकबाल इज़हार ख्याल कर रहे हैं। प्रोग्राम के साथ जोड़ा जा सके, चूंकि हम उनके मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा 4 सेमिनार्स होंगे सूबाई दारुल हुकूमतों में, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अगराज व मकासद वाज़े किए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी जद्दोजहद किसी इक़्तिदार की नहीं है, किसी को इक़्तिदार से निकालने की नहीं है, बल्कि 72 साल की जो भूल भुलैयां हैं उनसे पाकिस्तान को निकाल के मुस्तहकम करने की है। तो इस हवाले से हम 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में बड़े सेमिनार करेंगे, जिसमें ओपिनियन लीडर्स को बुलाएंगे, जिसमें दानिश्वरों को बुलाएंगे और जिसमें प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे और उनके साथ मुकालमा करेंगे। तो ये एक काफ़ी भरपूर हमारा पब्लिक मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम है। इसके लिए ड्यूटियां लगा दी गई हैं, किन की जिम्मेदारी है। तो मैं तमाम सूबाई तंजीमों से और डिवीजनल तंजीमों से उम्मीद रखता हूं कि वो दिलजमी के साथ इन तमाम प्रोग्रामों को इन पे अमल दरामद के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें सर्व करेंगे, और ताकि हम अपने कायद को दिखा सकें कि जो उनकी हदायत हैं उन पर हमने किस तरह इम्प्लीमेंटेशन की है। इन्हीं अल्फाज के साथ अब मैं मोहतरम कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दावत दूंगा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से खिताब करें। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपकी सपोर्ट से मैं 2013 से लेके 2017 तक मैं वजीर आज़म रहा और भरपूर तरीके से मैंने और मेरी टीम ने जो यहां पर बैठी हुई है और जो यहां पर इस वक्त मौजूद नहीं है, मसलन शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त जेल में है, नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल में है, यानी मेहनत करके खिदमत करके पाकिस्तान का नक्शा बदल की बात है। को मैं ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा, ये लफाजी नहीं है। आपने खुद मुशाहिदा किया है हमारे कामों का और हमारी हुकूमत का, हमारे अल्लाह के फजल करम से जो हमने कारनामे किए हैं
मुल्क में हमने तो हर सेक्टर में किए हैं। ये अल्लाह का खास करम है और मुझे भी कई दफा समझ नहीं आती कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में भाई 3-4 सालों में इतने मंसूबे अल्लाह ने हमसे लगवा, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई, और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजल करम से साउथ एशिया में साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये PRT पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है। और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 मंसूबों पर, जो BRT के मंसूबे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर का खर्चा है। मेरा ये अंदाजा है, शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है और आज तक वो चल भी सका। हमने अपने मंसूबे 1-1 साल में, 1.5 साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने 1.5 साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजल करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजल करम से। कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजल करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है जरा आप बताएं, कितना है? आज माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बर वक्त आ जाते
शायद ये 100 रुपए भी पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। मुझे इनसे रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास से खिताब कर रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना हमारे साथ रहेगा।